अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। हम लोगों ने ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस के बारे में समझना है, सीखना है। देखिए एक्चुअली अगर हम सबसे पहले ऑपरेटर्स डिस्कस करें तो ऑपरेटर में हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटर आता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर किस काम आता है? देखिए हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज मैं सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी काम कर रहा हूँ, पाइथन में काम कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड्स और उनके दरमियान में ऑपरेंड होते हैं। ये एक सिंपल आपका एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हमारे पास जो बी है ये एक ऑपरेंड कहलाएगा। इसी तरीके से ए भी क्या है? ऑपरेंड है। और दरमियान में जो प्लस है दैट इज एन ऑपरेटर। ये क्या है जी? ऑपरेटर है। यानी कि ये वाला ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म करना है जिसको एडिशन ऑपरेशन कहते हैं ना। तो हम लोगों ने सम का या एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस वक्त, तो वो हमारे दो ऑपरेंड्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, डिवीजन, फिर आप कंपैरिजन करते हो, हम मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, एक्सपोनेंट ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हो, रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, या फिर हम लोगों ने एंड और नॉट का जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारे जो मैंने आपको काउंट करवाए ये सारे ऑपरेटर्स हैं। हम बारी बारी पढ़ेंगे जिस तरीके से टॉपिक्स आते जाएंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो कौन सा? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो टू द पॉइंट रहते हुए सबसे पहले ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके आते हैं जो सिंपल बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इसके अलावा मॉडुलस। ठीक है जी। लेकिन यहां पर हम लोग प्लस को तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस भी एज इट इज, मल्टीप्लाई को हम लोग स्टैरिक्स के जरिए से, डिवीजन को आप लोग इस तरीके से बार लगाते हो यानी सॉरी स्लैश लगाते हो, और मॉडुलस के लिए हम लोग परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं। और इसके अलावा हम एक फ्लोर डिवीजन करते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या होती है वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कि जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, सिर्फ उनको परफॉर्म करने के काम आते हैं। जैसे कि सच एज कौन कौन से? एडिशन यानी कि प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, मल्टीप्लिकेशन उसके लिए हम स्टैरिक यूज करेंगे, डिवीजन के लिए हम लोग जो है वो ये वाली स्लैश यूज करते हैं, मॉडुलस के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? सॉरी यहाँ पर भी स्लैश आप लोग यही वाली लगानी है। ठीक है जी। इसके अलावा मॉडुलस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। मॉडुलस क्या होता है वो भी हम बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशिएशन यानी कि हम लोगों ने जब एक्सपोनेंट लेना हो, जैसे कि किसी भी हमारे पास एक वेरिएबल है उसके पास पावर है कुछ 2, या हमारे पास कोई नंबर है इटसेल्फ कांस्टेंट है उसकी पावर में 3 है, तो हम लोगों ने जब एक्सपोनेंट काउंट करना होता है, पावर काउंट करनी होती है, तो उसको एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्लोर डिवीजन। जब हम लोगों ने फ्लोर डिवीजन काउंट यानी कि कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसके लिए फ्लोर डिवीजन के लिए हम लोग डबल स्लैश यूज करते हैं। इसका भी मकसद अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेसिक देखें, ये तो आपको पता है ना कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये तो बड़े बेसिक्स हैं। सिर्फ इन तीनों को हम लोगों ने जरा डिटेल से एक्सप्लेन कर लेना, बाकी तो हमें पता ही कि क्या करना है। लेकिन कोड के हवाले से चीजों को देखेंगे कि कोड कैसे काम करेगा। देखें हमारे पास सबसे पहले कमेंट लिखा हुआ है वहां पे आपकी बुक के ऊपर। ठीक है। हैश आपको पता है कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो डिफाइन द वेरिएबल, वो जस्ट आपको कह रहा है कि हम यहाँ पे वी आर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स हियर इन दिस लाइन। हम सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। तो वो नीचे उसने डिफाइन किए थी दो वेरिएबल, a, b इक्वल्स टू 10, 3। इसका क्या मतलब है? देखें हम एक ही लाइन के ऊपर मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक a और एक b वेरिएबल, लेकिन दोनों के दरमियान हम सेपरेटर के तौर पर क्या लगाएंगे? कॉमा। उसके अलावा a को वैल्यू साइन कर दी जो पहली वैल्यू है 10, और b को वैल्यू साइन कर दी जो बाद में लिखी हुई है 3। बुक पे लिखा हुआ है इस तरह से a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। इवन इनके दरमियान में स्पेस भी नहीं है। बुक यानी कि जो हम अभी यूज कर रहे हैं पीडीएफ, उसकी अगर बात करें तो लेकिन फिलहाल ये गलत है। इस तरह हम बना ही नहीं सकते। इवन हम इस तरह भी नहीं बना सकते कि आप लिखो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। तो पाइथन इस तरीके से वेरिएबल्स नहीं बनवाता। पाइथन वेरिएबल बनाता है इस तरीके से, ए जितने भी आपके पास वेरिएबल है, अगर हमारे पास 2 है तो a, b, अगर 3 है तो a, b, c, 4 है तो a, b, c, d। ठीक है। और उसी तरह से उनकी वैल्यूज भी, a को पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, b को थर्ड, सेकंड, और दरमियान में जो भी आपका सेपरेटर है यानी कि कॉमा। या फिर एक दूसरा तरीका होता है वेरिएबल बनाने का कि आप इंडिविजुअल अलग अलग लाइन पे बना लो, a इज इक्वल टू 10 अलग लाइन पे और नीचे b इज इक्वल टू 3, तो फिर भी ठीक है, वो भी आप मेथड यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा यूज करना जी? प्लस का।
दो चीजों को जब हम लोगों ने ऐड करना होता है, अमाउंट्स को ऐड करना है, मार्क्स को ऐड करना है, हाइट्स को ऐड करना है, तो उस वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं जी, प्लस का ऑपरेटर यानी कि एडिशन ऑपरेशन यूज करते हैं। तो एडिशन ऑपरेशन कैसे होगा, a प्लस बी करने से। लेकिन ये सारा कोड कैसे लिखा हुआ है, देखिए प्रिंट करना है हमने a, सबसे पहले देखें प्रिंट स्टेटमेंट में क्या आ रहा है जी, a आ रहा है और विदाउट डबल कोड है, ये डबल कोड के बगैर है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू चलेगी। अब आउटपुट में क्या होने वाला, मैं आपको जस्ट वो बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले 10 शो होगा आउटपुट स्क्रीन पे, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है ना, तो 10 शो हो गया। उसके बाद प्लस डबल कोड के अंदर है, प्लस इसका मतलब है बन गया स्ट्रिंग। जो चीज डबल कोड के अंदर है, चाहे अंदर 1 2 3 है, सिंबल है, लेटर्स हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग समझा जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या है जी, प्लस एज इट इज आ जाएगा, जो चीज डबल कोड में एज इट इज आ जाएगी। फिर बी डबल कोड के बगैर, क्योंकि डबल कोड यहां से शुरू हुई यहां खत्म हो गए, तो बी क्या चीज है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो स्क्रीन पर क्या शो होगा 10 प्लस 3। ओके, और दो स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग को मिलाने के लिए वेरिएबल्स के साथ दरमियान में हम क्या लगाते हैं, कोमा सेपरेटर। ठीक है जी। उसके बाद प्रिंट क्या होगा, इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन प्रिंट हो गया, ये ले जी, क्योंकि वो डबल कोड के अंदर आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, इस स्ट्रिंग को अगले वेरिएबल के साथ मिलाने के लिए फिर कोमा लगा दिया, और वहां पे क्या हो रहा है, ए और बी दोनों प्लस हो रहे हैं, ए और बी यानी कि 10 और 3 ऐड करके आंसर कितना आ जाएगा 13। तो क्या शो होगा 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। इसकी ये वाली आउटपुट आपको स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब बाकी जरा मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको करवाने जा रहा हूं, आप लोगों ने जरा फॉलो करना है। लेट्स सपोज हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो ये भी रेस किया, ये भी रेस, और हम यहां से भी ऑपरेटर अपना रेस कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा कि हम क्या करेंगे। ये देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, यहां पर भी क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो उसके मुताबिक हमारा फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि ए फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे बी, और इक्वल टू शो हो जाएगा, और ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि 10 3 30 आपका आंसर इस तरीके से आपको क्या हो गया, शो हो गया। इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, डिवीजन भी इसी तरीके से काम करेगा। लेकिन डिवीजन आप लोगों ने समझना जरूर है, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे आंसर चेंज, यहाँ पे आपका ऑपरेंड चेंज, ऑपरेटर सॉरी। देखें जी, डिवीजन के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है डबल कोड में जो भी था वो एज इट इज आ गया, 10 और 3 के दरमियान में इक्वल्स टू अपनी जगह पर एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद ए और बी की डिवीजन करो। जब ए यानी कि 10 को 3 पे आप डिवाइड करोगे, अगर आप रफ करके देखो तो 10 को आप 3 पे डिवाइड करो, 3 3 9, तो 1 आ गया। ठीक है जी, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 3 3 9 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जाएगा, हम 3 ऊपर ऐड करते जाएंगे और नीचे आपका आंसर 1 आता जाएगा, और हर बार आप 0 लगाओ, इसको कंटिन्यू नीचे यानी कि 3.3333 समथिंग ऐसे ही आंसर आएगा ना। तो वो हमारा जो वेरिएबल है, हमने जिस तरीके से वेरिएबल बनाया होता है, आपका वेरिएबल इस वक्त क्या कंसिडर हो रहा है, इंटीजर कंसिडर हो रहा है, क्योंकि ये इशारिये में नहीं है। लेकिन डिवीजन का आंसर अगर आपके पास दो इंटीजर का आंसर डिवाइड करने से फ्लोटिंग पॉइंट बन रहा है, यानी कि पॉइंट में बन रहा है, तो वो वेरिएबल की प्रेसिजन के मुताबिक आंसर देगा। जैसे कि इसका आंसर लेट्स सपोज आ जाता है 3.3333 टाइम्स 6 टाइम्स, वो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल की प्रेसिजन पे। हर वेरिएबल की अपनी प्रेसिजन होती है, कुछ जो है सॉरी डाटा टाइप की एक्चुअली प्रेसिजन होती है। वेरिएबल बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली डाटा टाइप एक वेरिएबल की ही होती है, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। तो हमारे पास इस वक्त a डिवाइडेड बाय b, अगर हम एक थर्ड वेरिएबल c में स्टोर करवा रहे हैं, और c जो है आपको 5 डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देता है, तो इशारे के बाद 5 डिजिट्स का मतलब है यहां तक आपको आंसर मिल जाएगा। अगर c आपका इस तरह का वेरिएबल है जो 10 डिजिट्स तक आंसर देता है, तो पॉइंट के बाद वो 10 डिजिट्स में आंसर दे देगा। तो लेकिन फिलहाल हम a डिवीजन b का आंसर किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे। मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास c लिखा हो इस तरीके से, तो मैं a और b को डिवाइड करके उसका आंसर किसको दे रहा हूं, c को, और c मैंने स्पेसिफाई किया हो कि ये किस टाइप का है, तो फिर उसके मुताबिक वो आंसर देगा। लेकिन फिलहाल हमारा जो c है वो ओवरऑल फ्लोटिंग पॉइंट कंसीडर होगा, यानी कि ये जो रिलेशन है फ्लोटिंग पॉइंट का कंसीडर होगा, और हमारा आंसर जितने डेसिमल डिजिट्स तक वो आपको आंसर देना चाहेगा, आपका कंपाइलर उसका जो टर्मिनल है उसके मुताबिक वो आपको आंसर शो करवा देगा। ठीक है जी, ये आपने रन करके लाजमी तौर पे देखना है, और मैं भी इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल आपको लाजमी तौर पे करवाऊंगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं जी फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन तो अक्सर कई बच्चों ने नाम ही पहली दफा सुना होगा। फ्लोट डिवीजन में असल में हम ये करते हैं कि ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, तो क्या होगा जी, ए की जगह पर ए फिर से, और फिर ये डबल कोड के अंदर है तो ये एज इट इज, बी की जगह पर बी की वैल्यू इक्वल्स टू एज इट इज, और फिर इसकी भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये डबल कोड के बगैर है। तो जब ए बी ये भी डिवाइड ही करवाता है, यानी कि सिंपली आपने 10 को क्या करना है, 3 पे डिवाइड ही करवाना है। लेकिन फिर वही बात कि आपके पास आंसर क्या आएगा, सो ऑन 3.3333 ऐसे ही है। इसमें से जो फ्लोट डिवीजन होता है ना, आपका इंटीजर आंसर देता है ये वाला, यानी कि ये डेसिमल प्लेसेस को निकाल देगा
आपको क्या देगा आंसर 3। लेकिन एक्चुअली ये आंसर किस तरीके से देगा फिलहाल के लिए 3.3 अगर आप देखें तो इसके नियरेस्ट जो आपके पास होल नंबर है वो कौन सा है? 3 के नियरेस्ट 3.3 के होल जो नियरेस्ट होल नंबर है वो कौन सा है? या तो वो 4 होगा या 3 होगा। लेकिन 3.3 का जो फिगर है वो इस वक्त आप भी जानते हैं कि ये 3 के ज्यादा पास है, क्योंकि यहाँ पे 3.3 है, अभी 7 पॉइंट्स रहते हैं, पूरे करेगा 4, 3.4, फिर 3.5, 6, 7, 8, 9 एंड देन ये क्या बनेगा 4। इसका मतलब है यहाँ से इन दोनों के दरमियान में अभी गैप कम है, तो जो लेस देन होगा यानी कि 3.3 से जो ज्यादातर करीब होगा होल नंबर, ये उसका आंसर दे देगा। इस वक्त 10 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 10 फ्लोर डिवीजन 3 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए -7 फ्लोर डिवीजन विद 2 कर लेते हैं। चलें, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 को 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 3.5, राइट? 3.5 माइनस में आ रहा है। अब देखें फ्लोर डिवीजन आपको आंसर कौन सा देगा? जो नियरेस्ट होल नंबर होगा। माइनस को आप स्किप कर देंगे फिलहाल, माइनस आप अपने दिमाग में ही रखेंगे, लेकिन 3.5 के नियरेस्ट तो सर ये तो सेंटर्ड वैल्यू है। अगर हम इस ऊपर वाली साइड पे चले जाओ तो 2 आ रहा है, नीचे वाली साइड पे चले जाएंगे तो 4 आ रहा है, 2, 3, 4। लेकिन असल में लेस देन वाली वैल्यू चलती है, यानी कि इसके जो ज्यादा पास है एक तो वो, और जो वैल्यू हो भी छोटी। तो हम इसमें से जो लेस देन वैल्यू है वो है इस वक्त कौन सी? 4। क्योंकि माइनस में वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है आंसर असल में उतना छोटा होता जाता है। तो असल में इससे पहली तो ये वैल्यू है, फिर उससे बड़ी वैल्यू यानी कि -3 का जो हर तरतीब में या काउंटिंग में तो आप -3 बोलोगे ना, फिर आपके पास आ गया -4। लेकिन इन सब में छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, क्योंकि माइनस में नंबर जितना छोटा असल में उतना बड़ा। तो यहाँ पर -4 जो है वो इसके ज्यादा पास है। क्यों ज्यादा? डेफिनेटली दोनों वैसे तो डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन ये नंबर आपका क्योंकि छोटा है तो इसके पास भी हो, और नंबर भी इन दोनों में से जो आपके दोनों पास पास आ रहे हैं, दोनों में से जो नंबर छोटा होगा वो आंसर होगा। तो इस वक्त इसका आंसर क्या आएगा? -4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे हमारे पास अगर तो पॉइंट में आंसर नहीं आता तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आंसर आ गया, ओके। लेकिन अगर आप लोगों का आंसर पॉइंट में आता है तो वो इंटीजर होल नंबर आंसर देगा, लेकिन आंसर कौन सा होगा? जो आपकी उस वैल्यू जो आपके आंसर के पास पास होगा। अब इसके पास पास ये भी है, ये भी है, लेकिन इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो आंसर में शो करवा देगा। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हमारा ये फ्लोर डिवीजन भी हो गई। इसके अलावा हमारे पास कौन सा रह गया? हम लोगों ने सिंपल एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात कर ली, और हमारा फ्लोर डिवीजन भी हो गया। अब रह गए दो ये वाले ऑपरेटर। देखें जी, हमने मॉडुलस लेना है। जब हम लोग मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस का मतलब होता है जब आप लोगों ने डिवीजन का आंसर देना है, लेकिन देना आंसर कौन सा है? रिमाइंडर। अगर मैं सपोज करें एक नंबर है मेरे पास 8, उसको मैं 2 पे डिवाइड करना चाहता हूं, तो 4 2s are 8 और मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0। नॉर्मली डिवीजन में हमारे पास आंसर क्या है? डिवीजन में आंसर है 4। जैसे कि a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो आंसर विल बी 4। लेकिन अगर a मॉड करेंगे 4 यानी कि a मॉड b करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0। यानी कि रिमाइंडर में आंसर अगर आपको चाहिए, रिमाइंडर वाला अगर आंसर आपने हाईलाइट करवाना है, उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? आप लोग मॉडुलस का ऑपरेटर यूज करते हो, और a मॉडुलस b का आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर यानी कि 0। इस वक्त अगर हम रिमाइंडर की प्रैक्टिस करना चाहें, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए परसेंटेज का साइन, यहां पे भी परसेंटेज लगाएंगे, a की जगह पे 10 मॉडुलस एज इट इज, क्योंकि वो डबल कोड के अंदर है, यहाँ पे 3 डबल कोड के अंदर है, इक्वल टू एज इट इज। a को b पे डिवाइड कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो फिर से वही बात, 3 3s are 9। इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, शारिये में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आंसर में कौन सा नंबर चाहिए? रिमाइंडर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आपके पास आंसर आ गया। अगर हम एक्सपोनेंशिएशन की बात करें तो एक्सपोनेंशिएशन के अंदर क्या करेंगे जी? हम लोग इसको रेस कर लेते हैं। लास्ट आपके पास ऑपरेटर है एक्सपोनेंट वाला। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग यहां पर 2 टाइम्स स्टेरिक लगा देते हैं। ठीक है जी, 2 टाइम्स स्टेरिक लगा दें तो इसका मतलब है 10 रेज टू पावर 3। ये पाइथन का अपना साइंटेक्स है। सर ये कैसे मुमकिन है? 2 बार मल्टीप्लाई का निशान लगा के कह रहे हो कि जी एक्सपोनेंट ले ले, तो भाई ये पाइथन का साइंटेक्स है, हमें जस्ट साइंटेक्स फॉलो करना है, कोई मसला नहीं। रूल तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो a की पावर 3 इसका ये, सॉरी 10 की पावर 3 इसका ये मतलब होगा। तो खैर हम लोग उसका साइंटेक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे सिंबल शो करवाना ना, इसलिए मैं डबल कोड यूज कर रहा हूँ। तो ये 10
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यानी कैसे, एक्चुअली हम इसको पढ़ेंगे एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि एक्सपोनेंट 10 एक्सपोनेंट 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा तो 10 की पावर 3 जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 1000। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। आपकी बुक में वो क्या करवा रहा है, एक तो आपको ये सिंबल शो करवा रहा है वन टाइम, ताकि आपको पता चले कि हमने लेफ्ट पे क्या रखना है, और वो लेफ्ट पे उसका आंसर शो करवा रहा है। ये सिर्फ हमने खुद से मेकिंग की हुई है, आप चाहे बेशक ये ना लिखे, आप प्रिंट में डायरेक्टली सिर्फ ये वाला लिख दो, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन लिख के उसको एग्जांपल दे दो तब भी चलेगा। लेकिन एक्चुअली हम लोगों को बुक फॉलो करनी है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट पे वो जस्ट उसका स्ट्रक्चर बना रहा है कि असल में हम लेफ्ट पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट समझाना चाह रहे हैं अपने जो भी रीडर्स हैं, और उसके अलावा राइट पे वो प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ऊपर प्रॉपरली उसको इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है जी, साथ में उन्होंने नीचे आउटपुट शो करवाई हुई है, लेकिन वो हैश का सिंबल लगाकर कमेंट के तौर पे करवा रहा है, ताकि कोड में भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। होप्स हो कि आप लोगों का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।